ذرا तसव्वुर करें, अगर आलमी सतह की कॉरपोरेट कंसल्टिंग और हमारे बिल्कुल मकामी निचली सतह के ढांचे को आपस में मिला दिया जाए तो क्या होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एशले यानी ASHLAY मैनेजमेंट कंसल्टिंग के एक ऐसे ही इंतहाई पुरआज़म और अनोखे प्लान का जायजा लेने वाले हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त तसव्वुर है। तो बुनियादी सवाल यह है कि आखिर होता क्या है जब दुनिया की बिग 3 कंसल्टिंग फर्म्स यानी मैकिन्जी, BCG और बेन की ज़बरदस्त हिकमत अमली हमारी मुकामी कम्युनिटी के मराकज़ तक पहुंचती है। आशले का ये मॉडल इन्हीं बड़ी कंपनियों से मुतासिर है, लेकिन इसमें एक कमाल की जिद्दत है। ये उनके इस एलीट मॉडल को आम आदमी की दहलीज तक लाने की एक गैर मामूली कोशिश है। अब इसकी मरकजी सोच देखें। इसका मकसद पाकिस्तान भर में मौजूद मसाजिद को एक बिल्कुल नए अंदाज में इस्तेमाल करना है। मतलब ये सिर्फ रवायती जगह नहीं रहेंगी, बल्कि हुनरमंदी और माशी तरक्की के जदीद हब बन जाएंगे। सादा लफ्ज़ों में मकामी कम्युनिटी के भरोसे को इस्तेमाल करते हुए लोगों को कारोबारी रहनुमाई और मुशावरत फराहम की जाएगी। और अगर हम इसके पैमाने की बात करें तो ज़रा इस नंबर पे गौर करें, 3 लाख ब्रांचेस। इतने बड़े नेटवर्क का सीधा सा मकसद ये है कि रोज़गार के नए मौके पैदा किए जाएं और छोटे कारोबारों को इतना सपोर्ट किया जाए कि मुल्क की GDP में सीधा सीधा 5% का इजाफा हो। ये कोई मामूली बात नहीं, ये मुल्क की मुआशरत का नक्शा बदलने वाला हदफ है। चलें अब देखते हैं कि ये सब होगा कैसे। हम इस प्लान को इन 6 अहम हिस्सों में समझेंगे। इनका विजन, बिजनेस मॉडल, बुनियादी सर्विसेज, अमल दरामद का तरीका, मालियात और टेक्नोलॉजी, और आखिर में इसके समाजी असरात। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, उनका जुर्रतमंदाना विजन और मिशन। इनका मिशन स्टेटमेंट बिल्कुल वाज़ेह है। अफराद, कारोबार और कम्युनिटीज़ को आलमी मयार की कंसल्टिंग सर्विसेज के जरिए बाइख्तियार बनाना। यानी बात सिर्फ मशवरे देने की नहीं हो रही, बल्कि ग्राउंड लेवल पर आम लोगों और छोटे कारोबारों को माशी तौर पर इतना मजबूत करने की हो रही है कि वो अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बिजनेस मॉडल। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये आइडिया अमली तौर पर पैसे कैसे बनाएगा और चलेगा कैसे। इस बिजनेस मॉडल कैनवस पर नजर डालें। कस्टमर्स में SMEs, हुकूमत और आम अफराद शामिल हैं। और जहां तक आमदनी की बात है तो वो किसी एक जगह से नहीं आ रही। कंसल्टिंग फीस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो हैं ही, लेकिन साथ में ग्रांट्स और स्पॉन्सरशिप्स भी शामिल हैं। और सबसे अहम बात, इनके पार्टनर्स में हुकूमत के अलावा UNDP और USAID जैसे बड़े बैनुल-अक़वामी इदारों का भी जिक्र है। ये पार्टनरशिप्स इस पूरे मॉडल की कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तीसरा सेक्शन है बुनियादी सर्विसेज। आखिर ये मकामी ब्रांचेस कम्युनिटी को असल में देंगी क्या? तो जनाब, इन सर्विसेज की लिस्ट काफ़ी लंबी और मुतनव्वा है। इसमें छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के लिए सप्लाई चेन बेहतर बनाने से लेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यानी ई-कॉमर्स वगैरह को अपनाना शामिल है। फिर पब्लिक सेक्टर के लिए एडवाइजरी, वोकेशनल ट्रेनिंग, मसाजिद के अंदर कोवर्किंग स्पेसेस बनाना और नए कारोबारों के लिए माइक्रो फाइनेंस तक रसाई दिलाना भी शामिल है। ये एक तरह से हर कारोबारी मसले का वन स्टॉप हल है। अब जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट को रातों रात तो शुरू नहीं किया जा सकता, इसलिए चौथे हिस्से में हम उनके मरहलावार अमले दरामद का प्लान देखेंगे। ये टाइमलाइन वाकई सब कुछ बड़ी खूबसूरती से वाज़े कर देती है। पहले साल ये सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट होगा जो 1000 मसाजिद और $2 मिलियन के बजट से शुरू होगा। फिर दूसरे और तीसरे साल में स्केल अप करके उसे 50,000 मसाजिद तक ले जाया जाएगा, और फिर चौथे और पांचवें साल में सीधा 3 लाख मसाजिद के साथ पूरे मुल्क में मुकम्मल रोल आउट। एक ज़बरदस्त और तेज़ रफ्तार सफ़र। पांचवा सेक्शन, मालियात और टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं कि इस सब के पीछे नंबर्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया कैसी दिखती है। इन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस पे ज़रा गौर करें। पहले साल जो कि एक सीड फेज है, इसमें $5 लाख का खालिस नुकसान दिखाया गया है, क्योंकि आमदनी 2 मिलियन और अखराजात 2.5 मिलियन होंगे। किसी भी नए प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत आम सी बात है, लेकिन जैसे जैसे मॉडल स्केल करता है गेम बिल्कुल बदल जाती है। 5वें साल तक ये सीधा $300 मिलियन की आमदनी और $100 मिलियन के ज़बरदस्त मुनाफे का हदफ रख रहे हैं। पायदारी के लिहाज से ये बहुत मजबूत नंबर्स हैं। और जाहिर है इतने बड़े नेटवर्क को सिर्फ रिवायती तरीके से नहीं चलाया जा सकता, तो यहाँ एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप तो है ही, लेकिन साथ ही प्रोजेक्ट्स की कामयाबी जांचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फंड्स के इंतहाई शफाफ इस्तेमाल के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल होगा। रिवायती मुकामी ढांचे के साथ जदीद टेक्नोलॉजी का ये मिलाप वाकई कमाल है। अब आते हैं अपने आखिरी और छठे हिस्से की तरफ, समाजी असरात की पैमाइश, क्योंकि इस सारे मंसूबे का असल मकसद तो माशी और समाजी तब्दीली ही है। यहाँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का मवाजना देखें।
1 से 3 साल की कलील मुद्दत में इनका हदफ 25,000 SMEs की मदद और 50,000 नई नौकरियां पैदा करना है। लेकिन अगर आप 5 से 10 साल की लंबी मुद्दत को देखें तो ये हदफ 1 मिलियन छोटे कारोबारों की सपोर्ट और 5 लाख, जी हां, आधा मिलियन नई नौकरियों तक पहुंच जाता है। ये असरात वाकई सोसाइटी को बदलने वाले हैं। तो इस सारे प्लान और आदादो-शुमार का जायजा लेने के बाद एक बहुत ही अहम सवाल जहन में आता है, क्या कम्युनिटी पर मबनी ये डिसेंट्रलाइज्ड और इंतहाई मुकामी मॉडल वाकई आलमी कंसल्टिंग और पायदार माशी तरक्की का मुस्तकबिल है? क्या हमारी अपनी मसाजिद और कम्युनिटी सेंटर्स दुनिया की बड़ी माशी तब्दीलियों का गढ़ बन सकते हैं? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।